Good morning students. Today we will learn the real life application of algebraic expression. algebraic expression के हम real life problems को solve करेंगे. उसके लिए पहले आपको एक algebraic expression का pattern आना चाहिए कि कैसे algebraic expression को बनाया जाता है. उसके लिए आपकी SB22 के ऊपर QR कोड है, वो आप डिटेल में स्कैन करके आप उसे वहाँ से सीख सकते हैं. उसके अलावा जो स्टेप्स हैं जिसके थ्रू हम एक पैटर्न को मेक कर सकते हैं, दैट फर्स्ट स्टेप इज़ आइडेंटिफाई व्हाट इज़ कॉमन. सबसे पहले आपने उस स्टेटमेंट में क्या चेक करना है, वो चीज़ आइडेंटिफाई करनी है कि उस स्टेटमेंट में कॉमन क्या है, हमें कॉमन क्या दिया हुआ है. सेकेंड स्टेप में है हमने आइडेंटिफाई करना है व्हाट इज़ वेरिंग. वेरिंग का मतलब क्या होता है, जो चीज़ स्टे नहीं करती, जो वेरी करे, टाइम टू टाइम चेंज हो. जो चीज़ जो उस क्वेश्चन में जो नंबर या जो चीज़ चेंज हो रही है, वेरी कर रही है, आपने उसे आइडेंटिफाई करना है. और लास्ट स्टेप ने रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द चेंजिंग क्वांटिटी एज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. हमने उन दोनों कॉमन और जो चीज़ जो वेरी कर रही है, दोनों क्वांटिटीज़ को हमने उन दोनों के रिलेशनशिप यानी कि उन दोनों को एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में हमने उन्हें रिप्रेजेंट करना है. सो इसके रिगार्डिंग हम कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं. सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स. Here we have some examples. The first one is an express train had Y पैसेंजर ट्रैवलिंग इन इट. एक एक्सप्रेस ट्रेन है जिसमें Y पैसेंजर हैं जो ट्रैवल कर रहे हैं. 23 पैसेंजर गोट डाउन ऑन द नेक्स्ट स्टेशन. उन Y पैसेंजर्स में से 23 पैसेंजर्स हैं वो गोट डाउन मीन्स ट्रेन से नीचे उतर गए नेक्स्ट स्टेशन पर. हाउ मैनी पैसेंजर्स आर नाउ ट्रैवलिंग इन द ट्रेन. टोटल Y पैसेंजर्स में से 23 पैसेंजर्स जो उस ट्रेन से लेफ्ट गोट हो गए हैं, गोट डाउन हो गए हैं मीन्स उतर गए हैं. उनके अलावा उसके बाद लेफ्ट हमारे पास कितने पैसेंजर्स पेंडिंग है. सो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए हमें सबसे पहले हमें क्या आइडेंटिफाई करना है कि गिवन क्या है, और सेकंड चीज़ क्या आस्क किया गया है इस स्टेटमेंट के. गिवन दिया हुआ है हमें कि Y पैसेंजर्स हैं टोटल एंड 23 पैसेंजर्स हैं जो नेक्स्ट स्टेशन पर गोट डाउन होंगे. टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स जो एक्सप्रेस ट्रेन में हमें दिए हुए हैं Y एंड द नंबर ऑफ पैसेंजर गोट डाउन द नेक्स्ट स्टेशन आज 23. उसके बाद आस्क क्या किया गया, द करंट पैसेंजर्स ऑफ the current number of passengers of a traveling on the train. अब करंट इस प्रेजेंट टाइम में कितने पैसेंजर्स हैं जो ट्रेन पर ट्रैवल कर रहे हैं, ये हमारा क्वेश्चन है. अब सोल्व कैसे करना है, लुक प्रॉपर्ली. द करंट पैसेंजर्स हैं, जो करंट पैसेंजर्स कितने हैं हमारे पास Y. उनमें से गोट डाउन मीन्स नीचे उतर गया, नीचे होना मीन्स लेफ्ट हो गए हैं वो ट्रेन से. दैट मीन्स वी हैव टू यूज़ द ऑपरेशन वी हैव टू यूज़ द ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन. हमें कौन सा ऑपरेशन यूज़ करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन, क्योंकि जो चीज़ गोट डाउन या ब्रेक डाउन या लेफ्ट हो जाती है तो हम उसके लिए नेगेटिव का साइन यूज़ करते हैं. तो 23 हमारा नेगेटिव में, यानी कि वो उतने पैसेंजर हमारी ट्रेन से गोट आउट हो गए हैं. टोटल में से जो गोट डाउन हो गए हैं वो करोगे माइनस, तो हमें क्या मिल जाएंगे, करंट नंबर ऑफ पैसेंजर्स जो अभी इस टाइम ट्रेन पर ट्रैवल कर रहे हैं. इस टाइप से हम हर एक वर्ड प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं. लेट्स सी सम अनदर एग्जाम्पल. Okay, see some more example. Sarika earned ₹50 per hour for delivery cake. सारिका है जिसे पर आवर, पर मीन्स 1 आवर के लिए केक डिलीवर करने के लिए कितने रुपीज़ मिल रहे हैं, ₹50. शी वर्क फॉर X आवर्स इन अ वीक. एक वीक में, पूरे वीक में वो कितने आवर्स काम कर रही है, X आवर्स. अनफॉर्चुनेटली शी वाज चार्ज्ड ₹15 फॉर द लेट डिलीवरी ऑन ट्यूसडे. अनफॉर्चुनेटली उसके जो ट्यूसडे को जब उसने डिलीवरी की थी तो उसे कितने रुपीज़ लेट आने के लिए कितने रुपीज़ उसके कट हो गए थे, ₹15. हाउ मच मनी डिड शी अर्न इन दिस वीक. उस वीक में उसने कितनी मनी अर्न की. इफ़ शी वर्क्स फॉर 25 आवर्स इन अ वीक विदाउट एनी लेट डिलीवरी, हाउ मच वुड शी अर्न. सो इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चंस आपसे आस्क किए गए हैं. द फर्स्ट वन इज हाउ मच मनी डिड शी अर्न इन दिस वीक. उस वीक में उसने कितनी मनी अर्न की जिस वीक उसे ट्यूसडे के लिए कम डिलीवरी मिली थी. एंड सेकेंड क्वेश्चन ये आस्क किया गया है कि शी वर्क
अगर वो पूरे वीक में 25 आवर्स के लिए वर्क करे सो उतनी मनी के लिए उसे कितना रुपीज़ अर्न करने कितने रुपीज़ वो अर्न करेंगे। सो लेट्स सी, सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप वही है, आइडेंटिफाई करना है कि गिवन क्या है और आस्क क्या दिया गया है, उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना। तो हमें गिवन क्या दिया गया है, गिवन दिया गया है हमें सारिका अर्न रुपीज़ पर आवर। सारिका ने पर आवर कितने रुपीज़ अर्न किए हैं, हमें गिवन दिया गया कि सारिकाज अर्निंग पर आवर, पर आवर मीन्स 1 आवर में वो कितना अर्न कर रही है, ₹50। नंबर ऑफ आवर, अगर वो x आवर्स के लिए वर्क करे, हम 1 डे पर मीन्स 1 डे, सॉरी 1 आवर्स, पर आवर्स मीन्स 1 आवर के लिए उसे ₹50 मिल रहे हैं। नंबर ऑफ आवर्स शी वर्क, टोटल वो कितने आवर्स वर्क कर रही है, x आवर्स वर्क कर रही है। सो x आवर्स की अर्निंग क्या हो जाएगी, 1 आवर की अगर 50 है और x आवर्स की हमने फाइंड करनी है, सो 1 आवर्स को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x आवर्स के साथ, तो उसकी x आवर्स की अर्निंग कितनी आ जाएगी, 50x रुपीज़। उसके बाद क्वेश्चन हमसे जो आस्क किया गया था, फर्स्ट क्वेश्चन आस्क किया गया था, अमाउंट अर्नड बाय सारिका इफ शी वर्क x आवर्स, अगर वो x आवर्स के लिए वर्क कर रही है विदाउट लेट डिलीवरिंग ऑन ट्यूसडे, जिस दिन वो लेट हुई थी, लेट किस दिन हुई थी, वो ट्यूसडे को लेट हुई थी, सो उस दिन की डिलीवरी के बिना उसने कितनी मनी अर्न की है। ट्यूसडे को उसके 50 रुपीज़ कट हो गए क्योंकि उसने लेट डिलीवरी की थी, सो कट हो गए, दैट मीन्स 50x माइनस 15 करना पड़ेगा क्योंकि वो 15 रुपीज़ उसके कट हो गए थे। दिस इज आंसर ऑफ अवर फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है, अमाउंट अर्न बाय सारिका इफ शी वर्क फॉर 25 आवर्स, अगर 25 आवर्स के लिए काम करते विदाउट एनी लेट डिलीवरी, किसी भी तरह की लेट डिलीवरी किए बिना अगर वो 25 आवर्स के लिए वर्क करेगी, सो 1 आवर्स के लिए उसे कितने, x आवर्स के लिए उसे कितने अर्न कर रही थी, वो ₹50x। सो सेम यहीं से हम उठा के 25 आवर्स के लिए फाइंड करना है। सो 25 आवर्स के लिए कितना करिए, x आवर्स के लिए 50x, सो 25 आवर्स के लिए 50 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 25 से, जो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा 1250 रुपीज़। सो वो 25 आवर्स के लिए बिना किसी लेट डिलीवरी के जब वो वर्क करेगी तो कितना अर्न करेगी, 1250 रुपीज़ वो अर्न करेगी। सो ये था हमारे रियल लाइफ प्रॉब्लम्स ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। सो आपने इस चीज़ को और डिटेल से देखने के लिए आपकी SB22 के ऊपर QR कोड है, आपने अच्छे से वो स्कैन करना है और उसके बाद आपने अपनी SB24 एंड 25 SB24 और 25 के ऊपर आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन 8 है, आपने उसे सॉल्व करने की ट्राई करनी है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।